अपने मन को जानना ही ब्रह्मांड को जानना है। अनित्य, अनात्मा और अनंतता के बीच जागरण की एक यात्रा एथ। उरुवेला का जंगल। सुबह 5 बजे। ज्ञानोदय के बाद पहली सांस सुबह की पहली रोशनी उग रही थी। उरुवेला के घने जंगल में ठंडी हवा पत्तों को हौले से सहला रही थी। पास ही बह रही निरंजना नदी की धारा जैसे ब्रह्मांड का मौन संगीत बजा रही थी। उसी शांति में एक मनुष्य बोधि वृक्ष के नीचे आंखें खोलता है। वह कुछ नहीं बोलता, पर उसकी दृष्टि समुद्र जितनी गहरी, दर्पण जैसी शांत और उगते तारे जितनी चमकदार, सब कुछ कह देती है। यह था वह क्षण जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। 6 वर्षों की साधना और 39 दिनों की गहन ध्यानावस्था के बाद उन्होंने किसी देवी देवता या चमत्कार को नहीं देखा। उन्होंने अपने मन को देखा और उसी में देखा अविद्या, दुख, जन्म मरण का चक्र और मोक्ष का रहस्य। उन्होंने तारों की ओर नहीं देखा, उन्होंने अपने भीतर देखा और वहीं ब्रह्मांड को पहचान लिया। 2. मन। ब्रह्मांड का दर्पण। सदियों बाद हिमालय की एक चोटी पर बसे एक छोटे से बौद्ध मठ में एक वृद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहता है, क्या तुम उस झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख रहे हो? हाँ गुरुजी। अगर पानी गंदा हो तो क्या प्रतिबिंब साफ रहेगा? नहीं। बस यही जान लो, ब्रह्मांड कभी गायब नहीं होता, लेकिन जब मन अशांत हो तो हम उसे देख नहीं पाते। मन एक झील है। जब शांत होता है तो वह ब्रह्मांड को साफ दिखाता है। जब विक्षिप्त होता है तब भ्रम और दुख दिखाता है। अपने मन को समझो, तभी तुम ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। 3. गृद्धकूट पर्वत। बुद्ध का उपदेश। एक क्षणिक चित्त में समस्त लोक प्रकट होते हैं। गृद्धकूट पर्वत राजगृह नगर के समीप वह स्थान है जहां बुद्ध ने अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। एक दिन वसंत की मंद बयार में उन्होंने भिक्षुओं से कहा, एक क्षणिक चित्त में सभी लोक प्रकट होते हैं। नरक, प्रेत, तिर्यक, मनुष्य, देव, असुर। वे ब्रह्मांड की खोज दूर किसी तारे या लोक में नहीं कर रहे थे। वे दिखा रहे थे संपूर्ण ब्रह्मांड मन की एक भावना में प्रकट और विलीन होता है। आपको आकाश गंगाओं तक जाने की जरूरत नहीं है। बस शांति से बैठकर अपने चित्त का निरीक्षण करें। आप देखेंगे हर क्षण एक ब्रह्मांड जन्म लेता है और मिट जाता है। 4. भिक्षा मांगता व्यक्ति। एक दृष्टि में समाया ब्रह्मांड वैशाली नगर में एक भिक्षुक था जो अपंग और दुखी था। एक दिन उसने बुद्ध को देखा और चिल्लाया, तुम सुखी क्यों हो और मैं इतना अभागा क्यों? बुद्ध रुक गए, उसकी आंखों में झांका और बोले, क्योंकि मैंने अपने मन को देखा है और तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारा दुख दुनिया की वजह से है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा हृदय क्रोध से भरा है तो दुनिया विषैली लगेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो अंधकार में भी रास्ता दिखेगा। उस दिन के बाद वह भिक्षुक ध्यान करने लगा। 1 वर्ष में वह शिष्य बना। 10 वर्षों में वह अरहत बना। उसने ब्रह्मांड को देखा क्योंकि उसने अपने चित्त को पहचाना। 5. बाहर मौसम नहीं बदलता, बदलता है मन का मौसम। एक दिन एक गृहस्थ ने एक जैन गुरु से पूछा, गुरुजी, जीवन में केवल दुख, अन्याय और विफलता क्यों मिलती है? गुरु उसे आंगन में ले गए। आकाश साफ था, सूर्य चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे। क्या आज का दिन सुंदर है? जी हां। अगर तुम्हारा मन क्रोधित हो तो क्या यह सुंदरता वैसी ही लगेगी? शायद नहीं। तो जान लो, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है, वह वैसी दिखती है जैसा तुम्हारा मन होता है। 6. एक क्रोधित विचार ब्रह्मांड को हिला सकता है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन बुद्ध ने 2 भिक्षुओं को झगड़ते देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जब तुम झील में एक पत्थर फेंकते हो तो लहरें दूर तक जाती हैं। जब तुम क्रोध को जन्म देते हो तब तुम्हारा भीतर का ब्रह्मांड भी कांप उठता है। वह कंपन केवल तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। मन एक कंपनशील क्षेत्र है। हर भावना, हर विचार ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। 7. मन अनंत आकाश की तरह सीमाहीन और असीम प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में आता है। मन आकाश की तरह विस्तृत है। वह सब कुछ धारण करता है पर किसी से चिपकता नहीं। कल्पना करो,
तुम किसी पहाड़ की गुफा में अकेले ध्यान कर रहे हो। कोई आवाज नहीं, कोई आदमी नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। तुम देखोगे, मन अतीत की स्मृतियों में चला जाता है, भविष्य की आशाओं में खो जाता है, कल्पनाओं का संसार रचता है। यही जानना है, मन शरीर तक सीमित नहीं है, वह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। 8 जीवन के सामान्य क्षण जहां ब्रह्मांड प्रकट होता है। एक मां अपने सोते हुए शिशु को निहारती है, वह ब्रह्मांड है करुणा और सौम्यता का। कोई व्यक्ति भीड़ में अकेला है, वह ब्रह्मांड है शून्यता का। कोई साधक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ है, वह ब्रह्मांड है मौन और शांति का। ये सब क्षण बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर के मन से उत्पन्न होते हैं। 9 ध्यान। अंतर ब्रह्मांड को देखने की दूरबीन बुद्ध केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, वे मन के वैज्ञानिक भी थे। ध्यान उनके अनुसार कोई पलायन नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ब्रह्मांड को देखने का यंत्र है। बैठो, सांस लो, जानो कि तुम सांस ले रहे हो। सांस छोड़ो, जानो कि तुम सांस छोड़ रहे हो। यह सरल लगता है, पर यह गहरा द्वार है। ध्यान से तुम देखोगे, विचार कैसे आते हैं, क्रोध, लालच और मोह कैसे उठते हैं, कैसे एक पल में सारा ब्रह्मांड जन्म लेता और मिटता है। ध्यान स्वर्ग जाने का जरिया नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ब्रह्मांड को खोजने की प्रक्रिया है। 10 मन ही प्रत्येक लोक का बीज है। बुद्ध ने कहा, मन एक कुशल चित्रकार है जो समस्त लोकों को रचता है। कोई गरीब है लेकिन मन शांत है, वह स्वर्ग में है। कोई अमीर है लेकिन भीतर से अस्थिर, वह नरक में है। तो संसार को मत बदलो, अपने मन को बदलो, क्योंकि मन ही वह बीज है जिससे हर लोक उत्पन्न होता है। 11 जब मन उज्ज्वल होता है, ब्रह्मांड भी उज्ज्वल होता है। एक पुरानी कहावत है। जब मन शांत होता है तो संसार शांत होता है। जब हृदय स्थिर होता है तो सारी सृष्टि सहज लगती है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो दुनिया सुंदर दिखेगी। अगर तुम्हारे मन में द्वेष है तो फूल भी कांटे लगेंगे। बुद्ध ने कहा, एक सजग व्यक्ति 100 लोगों को शांति दे सकता है, क्योंकि मन की ऊर्जा एक सुगंध की तरह फैलती है। एक सजग, करुणावान व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय और दुनिया को बदल सकता है। 12 निष्कर्ष। ब्रह्मांड बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम ब्रह्मांड की खोज कर रहे हो, तारों, ग्रहों या आकाश गंगाओं में, रुको। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, हर विचार, हर सांस, हर क्षण में। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सत्य खोजो आकाश में। उन्होंने कहा, वापस लौटो, शांत बैठो, अपने चित्त को देखो, और तुम जानोगे ब्रह्मांड कभी तुमसे अलग नहीं था।